आपका लिस्ट नाम में नहीं आया, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं चर्चा में थे। 19 के भी घोषणा पत्र में जारी था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आपको पार्टी से बगावत करनी पड़ी। हेमंत सोरेन की ओर से अगर करना पड़ता तो आपको पार्टी छोड़ने की तो नौबत ही नहीं आती, आप पार्टी नहीं छोड़ते आप। हम जब ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सोशल मीडिया की उपस्थिति और विधायक बनना ही काफ़ी है मेरे लिए कि राज्यपाल ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक प्रयास किया गया हेमंत के द्वारा वो सराहनीय था और मैं उसका प्रशंसक हूँ और मैं समझता हूँ कि विधायक बनकर एक मंत्री से बेहतर मैं काम कर सकता हूँ। ये विधायक अमित कुमार महतो जी है, सर क्या कहना चाहेंगे? आज मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पर हुआ, लेकिन आपका लिस्ट नाम में नहीं आया, लेकिन आप भी कहीं ना कहीं चर्चा में थे। देखिए, ये काफ़ी सुखद पल है और खुशी का एहसास है और आने वाले दिनों में हम बेहतर करेंगे ऐसा हम उम्मीद जाहिर करते हैं। हेमंत के नेतृत्व में हम तो कहेंगे कि सबसे बेहतरीन दिनों को हमें देखने का एक मौका मिलेगा। और दूसरी बात है कि आपने जिस चीज़ का जिक्र कर रहा तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे सोशल मीडिया की उपस्थिति और विधायक बनना ही काफ़ी है मेरे लिए और मैं समझता हूँ कि विधायक बनकर एक मंत्री से बेहतर मैं काम कर सकता हूँ। सर एक और सवाल है, आप 1932 खतियान को लेकर लगातार आप अपनी आवाज बुलंद करते हैं, पार्टी से भी आपको बगावत करनी पड़ी और फिर से आप पार्टी में आए हैं, फिर से आप विधायक बने, तो क्या आपका जो स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा? जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि जैसे हमारा संघर्ष शुरू हुआ और हेमंत जी ने बड़े बड़े निर्णय लिए खतियान के आधार पर स्थान नीति नियोजन नीति को लेकर उन्होंने सबसे पहले कैबिनेट में प्रस्ताव लाया, वहाँ से मुहर लगने के बाद में उसे विधानसभा के सदन स्थल पर उसे लाकर एक विधायक के रूप में हमारे राज्यपाल तक पहुंचाने का काम किया। ये बातें अलग थी कि राज्यपाल ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक प्रयास किया गया हेमंत के द्वारा वो सराहनीय था और मैं उसका प्रशंसक हूँ। इस निमित्त आने वाले दिनों में आपने देखा होगा हमारे जो घोषणा पत्र है, घोषणा पत्र के पहले पन्ने में जिस चीज़ का जिक्र है वो है खतियान के आधार पर स्थान नीति नियोजन नीति। तो आने वाले दिनों में ऐसा 2019 के भी घोषणा पत्र में जारी था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और आपको पार्टी से बगावत करनी पड़ी। जी बिल्कुल, हमने कहा किसी ने पहल नहीं की थी, हेमंत के द्वारा एक पहल किया गया है, वो भी सकारात्मक पहल। लेकिन ये पहल तो आपकी ओर से देखा गया था ना, हमारी ओर से नहीं, हेमंत की ओर से। हमारा तो काम ही संघर्ष करना। अगर हेमंत सोरेन की ओर से अगर करना पड़ता तो आपको पार्टी छोड़ने की तो नौबत ही नहीं आती, आप पार्टी नहीं छोड़ते आप। हम जब संघर्ष कर रहे थे मैडम, आपने देखा होगा, चूंकि आप मीडिया वाले हैं, आप सब चीजों को सरीखे नजर से देखते हैं, तो आपने देखा होगा हमारे संघर्ष के बाद, हमारे छोड़ने के बाद ही ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन अभी भी तो 1932 खतियान वैसे ही धरा का धरा रह गया है, बहुत सारी चीजें धरी की धरी रह गई है, इसीलिए सारी धरी हुई चीजों को हम लोगों को आगे ले जाना है। एक और लास्ट सवाल, एक बार फिर से हेमंत सोरेन की सरकार बनते ही जो जैसे सीजीएल का जो मुद्दा है वो फिर से उठने लगा है, लोग परीक्षा रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, तो क्या लगता है जो हेमंत सोरेन है वो युवाओं को देखते हुए मुद्दा को शांत करने की कोशिश करेंगे? जो युवा चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे क्या? परीक्षा रद्द होगी? हेमंत एक गंभीर आदमी है, हर विषयों को बहुत बखूबी बेहतर तरीके से देखने का काम करते हैं और हम समझते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा कोई मौका नहीं मिलेगा जिससे हमारे यहाँ के लोग प्रभावित हो, किसी को अंगुली उठाने का मौका मिले। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ सिल्ली के विधायक अमित कुमार महतो। जिस तरीके से आप देखते हैं लगातार इनका जो आवाज है वो युवाओं के लिए उठता गया है और कई बार इनकी ओर से 1932 खतियान को लेकर भी आवाज उठाई गई। इस दरमियान इनकी ओर से हम ये कह सकते हैं कि पार्टी से बगावत भी की गई, पार्टी जिस तरीके से देखा गया पार्टी को छोड़ते हुए नजर आए। फिलहाल तो न्यूज़ पोस्ट के लिए इतने ऐसे खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट संतोष के साथ महक मिश्रा, न्यूज़ पोस्ट रांची।